Hello students, welcome to the lecture number 11 of class 11th physics. Today we are going to start with a new chapter, that is dimensional analysis. So starting with very basic, we already know that we have 7 fundamental quantities that are independent, which do not depend on other quantities, और इन्हें हम इससे ज़्यादा तोड़ के नहीं लिख सकते. We already know these 7 fundamental quantities are mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities, and all other quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. This thing we have already studied, we have already understood this thing. So the units of these fundamental quantities को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. बिल्कुल ईजीएस्ट अप्रोच आपको बताऊँगा कि डायमेंशनल फार्मूला हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लिखेंगे. जो चीज़ें मैंने बोली हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलें. हमने बोला दैट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट. हमें पता है ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं. ये हैं कौन कौन सी? दीज आर, यू कैन मेंशन ऑल द 7 इफ यू ऑलरेडी नो दिस. सो वी नो दिस, वी आर राइटिंग हेयर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. किसी बच्चे को अभी तक ये नाम याद ना हुए हों, प्लीज़ इनको याद कर लें. एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ substance. So these are 7 fundamental quantities. The unit of these fundamental quantities are represented in the square brackets. So how can we write that? The units of these fundamental quantities are written in square bracket. For example, for mass we will write m, capital M in square bracket. For length we will write L in square bracket. कैपिटल लेटर का हमेशा यूज़ करना है और उन्हें हम लिखेंगे कैसे? इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें दैट जब भी हम किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो हम उन्हें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. जैसे मास के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल M, लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल N इन स्क्वायर ब्रैकेट. अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपने जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. फॉर टाइम वी विल यूज कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर टेम्परेचर वी विल राइट थीटा. और हो सकता है आपको किसी बुक में कैपिटल K भी देखने को मिले, तो मैं यहाँ पे दोनों लेके चल रहा हूँ. जो भी आपको बुक में देखने को मिले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. टेम्परेचर के लिए आपको या तो आपको थीटा मिलेगा या कैपिटल K भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है. फॉर करंट वी विल यूज़ कैपिटल A. मोस्टली हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं. अगर किसी और फिजिकल क्वांटिटी का कहीं पे मेंशन आता है तो मैं आपको उनकी नोटेशन वहीं पर बता दूंगा. फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें, मास के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ के लिए कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम के लिए कैपिटल T,
टेम्परेचर के लिए थीटा और कैपिटल के, करंट के लिए कैपिटल ए इन स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज हाउ वी राइट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हेन वी talk in terms of dimensions. So we all know that all other physical quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. ये भी हमें पता है, in terms of fundamental quantities. For example, if I write area, so what is area? Area is length into length. ये सिंपल फॉर्मूला हमें पता है. लेंथ इंटू विड्थ लिखूं या लेंथ इंटू लेंथ लिखूं, विड्थ भी एक लेंथ ही है. सो आई कैन राइट लेंथ इंटू लेंथ. इफ आई हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ dimensions, so how can we write it? For length we will use capital L in square bracket, into, for length we will write capital L in square bracket, it will become L square. So this is the dimensions of area, इसे लिखने का एक और तरीका जो बेस्ट तरीका है, जिसे आप हमेशा यूज करेंगे. अगर आप यहाँ पे देखें, हम 3 चीज़ें हमेशा किसी भी डायमेंशनल फार्मूला के साथ लिखेंगे, वो है m, l एंड t. जैसे हमें इस फार्मूला में l स्क्वायर तो मिल गया, ना यहाँ पे m है ना यहाँ पे t है, तो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ m नहीं है तो m रेज टू पावर 0, l है, l की पावर कितनी है 2, t नहीं है तो t की पावर आपने लगा देनी है 0. We already know something raised to power 0 is 1, so m raised to power 0 is 1, t raised to power 0 is 1 into l square, it will become l square. So लिखने का तरीका ये है, आपको तीनों लिखने हैं, m भी, l भी, t भी. जिसकी पावर हमारे आंसर में नहीं आई, जो चीज़ हमारे आंसर में नहीं आई उसकी पावर आप लगा देंगे 0. जैसे यहाँ पे सिर्फ l स्क्वायर था, ना m था ना t था, हमने m की पावर 0, t की पावर 0 एंड l स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा. दिस इज़ कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज़ कंप्लीट डायमेंशंस ऑफ एरिया. सिमिलरली वी कैन राइट, या इसके बारे में अगर पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, उसके बाद आता हूँ दूसरी चीज़ पे. यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इस डायमेंशन से हमें क्या पता चलता है, दैट एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो m raised to power 0 area has 2 lengths, therefore L raised to power 2 area is इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देयरफॉर t रेज टू पावर 0. तो ये चीज़ें हमें डायमेंशन से पता चली, यहाँ से पता चला कि ऐसा है, m के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था तो m की पावर 0, l 2 बार था तो l की पावर 2, t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था तो t की पावर 0, ये हमें यहाँ से पता चला. सिमिलरली वी कैन से अबाउट, इफ़ वी वांट टू राइट velocity, how can we write velocity in terms of fundamental quantities? So we already know that velocity is distance upon time. What is the dimensional formula for distance? How can we write unit or you can say dimensions of distance? तो distance is a kind of length. distance क्या है? length है. तो distance के लिए कैपिटल L एंड टाइम के लिए कैपिटल T. T को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, it will become L
t की पावर -1 ऑन कंबाइनिंग इट विल बिकम lt -1। मैंने बताया था m को भी साथ में लिखना है, हम तीनों लिखते हैं। अगर m यहाँ पे नहीं है वी विल राइट m रेज टू पावर 0। सो इन दिस वे we have written velocity in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental units. So this is how we write। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो अब हम इजीली हर एक चीज़ का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पे सामने आपके लिख देता हूँ और उसको हम एक एक करके फिर आंसर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है डिफाइन सबसे पहले डायमेंशंस, नंबर 2 डायमेंशनल फार्मूला, नंबर 3 डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड नंबर 4 डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो एक एग्जांपल अभी हमने लिया था, हमने अभी फाइंड आउट किया कि एरिया को मैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स। वी रिटन इट एज m0 l² t0 कैसे लिखा अभी आपके सामने था। वेलोसिटी हमने लिखा दैट इज m0 l t-1, ये हमने अभी एग्जांपल लिया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं। डिफाइन डायमेंशंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होंगी? जैसे एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स रेज टू पावर समथिंग। सो व्हाट इज द यू कैन से डायमेंशंस ऑफ एरिया? फंडामेंटल यूनिट्स m l and t क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स रेज टू पावर, जो भी आएगी पावर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला एक बार फिर रिपीट करते हैं। एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एनीथिंग, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज? डायमेंशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज fundamental units raised to power. Fundamental units m l and t are fundamental units. Fundamental units raised to power something is called dimensions of any physical quantity. So you can write that dimensions of a physical quantity are the dimensions of a physical quantity are the powers to which dimensions of a physical quantity are the powers to which a fundamental quantity is raised. So dimension of physical quantity are the powers to which a fundamental quantity is raised, or to be raised, or is raised to represent that physical quantity, to represent that physical quantity। हमने क्या लिखा अभी? एक आसान लैंग्वेज में भी इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ जो बुक में आपके डेफिनेशन दी है। द डेफिनेशन इज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एरिया को दिखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी मास, लेंथ, टाइम की, जिसमें मास की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0 होगी। सो फंडामेंटल यूनिट्स रेज टू पावर समथिंग इज कॉल्ड डायमेंशंस। इसे मैं आसान लैंग्वेज में अगर आपके लिए लिख दूं, और डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is fundamental unit raised to power is called dimensions of that physical quantity।
dimensions of that physical quantity. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो dimensions of area are m0 l square t0 in square bracket. Another example, dimensions of velocity are m0 l t minus 1. So this is all about dimensions. Now coming to the dimensional formula. Please pause the video to note it down so that we can make space here. So coming to the second एग्जाम्पल, हम यही दो लेके चलेंगे, इसी से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. नंबर 2, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर इन्हीं एग्जाम्पल में मैं देखूं, जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं एरिया एंड वेलोसिटी, द एक्सप्रेशन, या आप ऐसे लिखें, इसे प्रॉपर लिखने का तरीका दैट इज राइट एज एक्सप्रेशन m0 l square t0 and m0 l t minus 1 are called, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जो हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी है दैट इज m0 l square t0 इन स्क्वायर ब्रैकेट m0 l t minus 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ, यही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली. तो यही एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, यही एक्सप्रेशन कहलाते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity gives information about, जो हर चीज़ बोर्ड पे लिखी है तो प्लीज़ नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें. नंबर 1, हमें इससे क्या पता चलता है किसी भी डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला से, दैट इट्स dependency on fundamental quantities. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है. इट्स डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, एरिया डिपेंड्स ऑन length and is independent of mass and time. अगर आप ये एग्जांपल देखें, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है m0 l स्क्वायर t0, तो हमें इस डायमेंशनल फार्मूला से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई दैट एरिया सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर. मास और टाइम तो इसमें कहीं आता ही नहीं है. सो area depends on length only and is independent of mass and time. So this is the meaning of its dependency on fundamental quantities. Number 2, हमें क्या पता चलता है, it tells us about the power of
फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर कितनी है ये भी हमें बताता है। फॉर एग्जांपल एरिया हैज़ पावर ऑफ लेंथ इक्वल टू 2, एरिया हैज़ पावर ऑफ मास इक्वल टू 0, एरिया हैज़ पावर ऑफ टाइम इक्वल टू 0। तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, ये भी हमें पता चलता है डायमेंशनल फार्मूला से। अब आते हैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल फार्मूला की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए तो आप क्या लिखेंगे। अगर आपसे 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ लेता है तो आप ये कंप्लीट चीज़ें डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, जो लैंग्वेज आपकी बुक में लिखी है वही लैंग्वेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द एक्सप्रेशन विच शोज दैट the expression which shows that, इजी डेफिनेशन है बच्चों तो एज इट इज इसे लर्न कर लेना। द एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी and with what powers enters into derived units of physical quantity is called dimensional formula। तो हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर देता हूँ, आई होप अब आपको विजिबल होगा। तो हमने लिखा है एक ऐसा एक्सप्रेशन विच शोज दैट, जो हमें क्या बताता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और कितनी पावर के साथ उस ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए इन्वॉल्व हुई है, यही हमें बताता है डायमेंशनल फार्मूला। तो वही एक्सप्रेशन कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल फार्मूला। नाउ कमिंग टू द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So coming to the dimensional equation, I hope you have noted it down. Number 3, dimensional equation of a फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत आसान। व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? सो यू कैन राइट दैट इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग symbol of a physical quantity, to its dimensional formula is called dimensional equation of that physical quantity। हमने क्या लिखा, बहुत इजी लैंग्वेज, इजी डेफिनेशन। इक्वेशन जो हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर मैं उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को किसके साथ इक्वेट कर दूं, विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद जो हमें वो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन क्या मतलब होता है, जिसमें
इक्वल टू के आर पार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ हो, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला को उसकी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के साथ इक्वेट कर दूं तो जो हमें एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सिंबल फॉर एरिया, वी यूज कैपिटल ए इन स्क्वायर ब्रैकेट को अगर मैं किसके साथ इक्वेट कर दूं, विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला m0 l square t0. So this is a dimensional equation of a physical quantity. This is the dimensional equation of area. Another example, velocity. For velocity we use symbol small v in square bracket m0 l t minus 1. So this is called dimensional equation for velocity. तो किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को उसके सिंबल के साथ इक्वेट कर देना इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इन जनरल, ये तो हमने लिखा एरिया और वेलोसिटी के लिए। अगर जनरल हमें लिखना हो, इन जनरल डायमेंशनल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया और वेलोसिटी की जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसे हमने एक कॉमन नाम दे दिया x इज इक्वल टू m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b t रेज टू पावर c, जहाँ पर m की पावर जो हमने a लिखा है वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एरिया में 0, वेलोसिटी के लिए 0, l की पावर b कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हेयर 2, हेयर 1, t की पावर c, here 0, here -1. So you can write that x represent physical quantity and a, b and c represents powers. So this is how we write the dimensional equation in general. Please pause the video to note it down. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखने सिखाऊंगा, कैसे आपको याद रखना है। कोई रट्टा नहीं मारना है, जो चीज़ याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ याद नहीं करनी है वो भी आपको बता दूंगा, तो रट्टा नहीं मारना है। बच्चे रट लेते हैं, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 या mlt-2 समथिंग, एक्सेलरेशन का होता है m0 lt-2, यू कैन से पावर या एनर्जी का होता है ml2t-2। तो ऐसे रट्टे मार लेते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कितने रट्टे मारोगे यार, तो सब मिक्सअप हो जाता है, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। बता दूंगा याद क्या करना है, सिर्फ उसी चीज़ को याद करें। देखिए, दिमाग में याद उतना ही रखें जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि कंप्यूटर में जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें कुछ स्पेस होता है, 200 300 GB 500 GB या 1 TB जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है। तो हम कोशिश रखनी चाहिए कि स्टोर वही चीज़ें करें जिनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों को मैं ऐसे ही रिकॉल कर सकता हूँ उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिमाग में जगह खाली रखिए कुछ और नई नई चीज़ें सीखने के लिए। जो चीज़ें याद नहीं रखनी चाहिए, जिनको मैं ऐसे डायरेक्टली किसी तरह से आपको तरीका बता दूंगा रिकॉल करने का, उन्हें वैसे रिकॉल करें। तो उनको रट्टा क्यों मारना, उन्हें याद क्यों करना। जो याद करना है वो मैं बता दूंगा, उसे तो याद करना ही है और कोई तरीका नहीं है। सो कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इसे मैं आज तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम यूज़ भी करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का हम यूज़ भी करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ आएगा इसका मीनिंग क्या है। अभी सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बोलता है। अभी घबराएं नहीं कि समझ नहीं आया ये। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर भर भर के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही हर चीज़ का सार है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी।
जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, और 110% पूछा जाता है। एक से ज़्यादा 2-3 भी कई बार पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इसके भर भर के न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, अभी टेंशन ना लें। इसकी डेफिनेशन हमारे से क्वेश्चन में पूछी है, उतनी आपको लिख के मैं बता देता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इट स्टेट्स that dimensions of fundamental quantities are same in each and every term on either side of dimensional equation. ये बड़ी सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इट स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर सेम एंड इक्वल इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायमेंशनल इक्वेशन है जहाँ पर m की पावर, यहाँ पे मान लेते हैं a, l की पावर b, t की पावर c इक्वल टू, ऐसी कोई इक्वेशन अगर हमें दी है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है दोनों साइड m एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? इक्वल। इसका मतलब a किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल। b किसके इक्वल होना चाहिए? y के ऊपर, y के इक्वल। c किसके इक्वल होना चाहिए? दैट इज z के ऊपर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसके बेस पे हम भर भर के बेटा न्यूमेरिकल करेंगे, अभी टेंशन ना लें, अभी सिर्फ इतना समझ लें, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आपको बताता हूँ उन्हें याद कैसे रखना है आपको। तो पहले आप ये नोट डाउन करें सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो कैसे आपको निकालने हैं, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी हैं। तो जिनको याद करना है सिर्फ वही याद करें, जो याद नहीं रखना है उसे याद नहीं रखना है, उसे हम रिकॉल करेंगे। रिकॉल कैसे करना है वो तरीका आपको बता देता हूँ। सो डायमेंशनल फार्मूला of some physical quantities। एक चीज़ आपको और बता दूं बच्चों, आपकी बुक में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं। अब मैं सारे के सारे तो यहाँ पे लिख के नहीं बता सकता, 5, 10, 15 जितने मैं यहाँ पे कर सकता हूँ उतने मैं यहाँ पे करवा दूँगा। आपको सारे के सारे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं, और जो चीज़ याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को ड्राइव करने में अगर आपको दिक्कत होगी तो प्लीज़ रट्टा मत मारिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा कि सर ये समझ नहीं आया, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालें। तो प्लीज़ सारे के सारे नोट डाउन कर लेंगे। किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेंगे। मैं यहाँ पे जितने पॉसिबल है उतने लिखने की कोशिश करता हूँ। टाइम भी ऑलमोस्ट 30-35 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो ज़्यादा लेंथी भी नहीं करेंगे। सो सबसे पहली जो मैं फिज़िकल क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ दैट इज़ एरिया। हम ऑलरेडी इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं। सो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला, आपको चीज़ क्या याद करनी है वो आपको याद करना है। एरिया किसके इक्वल होता है? वी ऑल नो लेंथ इनटू विड्थ।
तो आपको सिर्फ ये याद करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो याद नहीं करना है, वो हम निकालेंगे। सो लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ एल। विड्थ भी एक लेंथ है, उसको भी हम दिखाएंगे एल से। ऑन कंबाइनिंग इट विल बिकम एल का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एम नहीं है, टी नहीं है, तो कैसे लिखना है, एम रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 0। और अगर यहाँ से मैं एसआई यूनिट भी लिखता चलूँ तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, विड्थ की एसआई यूनिट मीटर, सो इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। याद क्या करना है, ये पार्ट आपको याद करना है, दैट इज एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो अब तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, हमें पता है लेंथ को एल से लिखना है, विड्थ को भी एल से लिखना है, दोनों डिस्टेंसेस हैं, सो इट विल बिकम एल स्क्वायर। एम नहीं है, टी नहीं है, एम की पावर 0 लगा दो, टी की पावर 0 लगा दो। नेक्स्ट नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो इसके लिए क्या लिखूं, लेंथ भी एक डिस्टेंस है, विड्थ भी एक डिस्टेंस है, हाइट भी एक डिस्टेंस है। लेंथ के लिए भी लिखेंगे एल, विड्थ के लिए भी लिखेंगे एल, हाइट के लिए भी लिखेंगे एल। इट विल बिकम एल का क्यूब। एम नहीं है, 0 लगा दो, टी नहीं है, 0 लगा दो। लेंथ विड्थ हाइट इट विल बिकम मीटर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 अब लिख लेते हैं फॉर डेंसिटी। याद क्या करना है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, तो आपको ये चीज़ याद करनी है, डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज़ आपको याद करनी है। मास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल एम इन स्क्वायर ब्रैकेट। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए ये याद नहीं रखना है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट m0 l क्यूब t0। पहले आपको तोड़ के बता देता हूँ, फिर लिखते हैं। आपको ये याद करना था मास अपॉन वॉल्यूम। इसे मैं थोड़ा सा अगर तोड़ के लिखूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लिखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। m के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, विड्थ के लिए कैपिटल L, हाइट के लिए कैपिटल L। इट विल बिकम m अपॉन L का क्यूब। L के क्यूब को ऊपर ले जाएं और कंबाइन कर दें m के साथ, इट विल बिकम m, L की पावर बन जाएगी -3। t नहीं है तो t की पावर 0 लगा दो। व्हाट इज द एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट होती है दैट इज kg अपॉन वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इट विल बिकम kg पर मीटर क्यूब। किसी को दिक्कत लिखने में, बच्चों हमें सिर्फ मास, लेंथ और टाइम याद रखने हैं। वॉल्यूम को देखो हम तोड़ के लिख सकते थे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हमें पता है लेंथ के लिए L लिखना है, विड्थ के लिए L लिखना है, हाइट के लिए L लिखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला बन गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी। नंबर 4, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अभी समझ के चलिए एक ही चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस आता है वो अभी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, दोनों के लिए फार्मूला सेम है। याद क्या रखना है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज कैपिटल L। टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल T। T को ऊपर ले जाएं, इट विल बिकम LT-1। m नहीं है तो m की पावर 0, LT-1। SI यूनिट, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर अपॉन टाइम की SI यूनिट सेकंड, तो इट विल बिकम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट नंबर 5, एक्सेलरेशन। बहुत यूज़ करेंगे हम इन सारी चीज़ों का, तो आपको धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगी। अभी इतना ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसे याद नहीं रखना है। याद क्या रखना था, वेलोसिटी के लिए क्या याद रखना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख दूं। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ये ऑलरेडी नीचे है टाइम। अब लिखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस के लिए कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम के लिए कैपिटल T, टाइम के लिए कैपिटल T, इट विल बिकम L अपॉन T का स्क्वायर। T के स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, M नहीं है तो M की पावर 0, L T की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, इट विल बिकम T-2। SI यूनिट, वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड, या आप यहाँ से निकाल लें, हमने तोड़ के लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर अपॉन टाइम इंटू टाइम विल बिकम टाइम का स्क्वायर, इट विल बिकम सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज हाउ वी राइट डायमेंशनल फार्मूला। आपको ये पार्ट याद रखना है, ये पार्ट अगर आपको याद है उसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे रट्टा मत मारिएगा, कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ेगा और हमारे काम ये चीज़ें बहुत आगे तक काम आएंगी, बहुत आगे तक इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो अगर आपको ये पता है तो वो तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल सकता है। नेक्स्ट इज़ लीनियर मोमेंटम, या मैं सबसे पहले फोर्स की निकाल के आपको बता दूं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को तोड़ के लिख दूं, मास एज इट इज़, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को तोड़ के लिख दो, मास एज इट इज़ इनटू वेलोसिटी को हम तोड़ के लिख सकते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी नीचे था, इनटू टाइम। अब लिखें इसका डायमेंशनल फार्मूला, किसी को कोई दिक्कत। मास के लिए कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए कैपिटल L, टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर, इट विल बिकम T का स्क्वायर। T स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, इट विल बिकम MLT-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ मास की यूनिट होती है kg, डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, दैट इज़ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ हाउ वी राइट डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 6 डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं मात्र। लिखने को बहुत सारे हम लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस करें। तरीका आपको बता दिया, तरीका क्या है, ये चीज़ें याद करें। जैसे वेलोसिटी था तो वेलोसिटी को हम और ज़्यादा तोड़ के लिख सकते हैं, कितना तोड़ के लिख सकता था उतना तोड़ के लिख दो। डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत आसान है, तो लिखने को तो मैं सारे सामने लिख दूं, पर मैं चाहता हूं आप लोग घर में खुद प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए यही होमवर्क भी है, सारे नोट्स जितना हमने आज पढ़ा प्लस सारी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी आपकी बुक में लिखी हैं, सबको ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है और डायमेंशनल फार्मूला भी आपको डिराइव करना है। तो नेक्स्ट जब हम गूगल मीट पे मिलेंगे तो वहाँ पे आपसे मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगा, तो प्लीज़ इनको लर्न कर लें। और उससे पहले, उस गूगल मीट में मिलने से पहले, अगर किसी बच्चे को कोई भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया, तो प्लीज़ बता देना। एक बार फिर से ये वाला पार्ट रिपीट कर देंगे, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फॉर फर्दर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।